हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपके पास अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं, केवल आपके पास 4 महीने बचे हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम वही नवंबर के मिड या लास्ट नवंबर तक होना शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास केवल अब 4 महीने बचे हैं और अपनी जितनी ताकत है सारी ताकत झोंक दो एग्ज़ाम में, मतलब अपनी तैयारी में, क्योंकि अब इस बार कंपटीशन भी अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो बेसिकली किसी स्टडी पर ना होकर ये रहेगा कि मतलब इस बार सेफ़ स्कोर क्या रहेगा, कितना मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा तो सेफ़ रहेगा, मतलब आपके दिल्ली पुलिस के मेन एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाई थी जब वैकेंसी 5300 थी, तो अब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जब वैकेंसी लगभग 2000 इंक्रीज हो गई। तो अब इस बार मैं सेफ़ स्कोर की बात करूँगा कि क्या कोई असर पड़ेगा। जब 5300 वैकेंसी थी और अब 7400 हो गई, तो क्या कोई असर पड़ेगा इन दोनों वैकेंसी बढ़ने पर। तो हाँ, इस मतलब 2000 वैकेंसी काफ़ी मात्रा में वैकेंसी होती हैं, तो इस पर हाँ कंपटीशन का थोड़ा असर पड़ेगा। हालांकि पिछली बार भी लगभग इतनी वैकेंसी थी और पिछली बार जो कंपटीशन था बहुत अच्छा कंपटीशन था, लगभग 33 या 35 लाख शायद फॉर्म भरे गए थे। इस बार भी इतने फॉर्म आने की संभावना है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और पिछली बार की जो कट ऑफ है वो तो 2020 में जो कट ऑफ गई थी उसी के आसपास थी, क्योंकि इस बार जो है पिछले वर्ष जो मतलब 2023 की वैकेंसी थी उसमें फ़िजिकल जल्दी होने की वजह से कंपटीशन उतना नहीं रहा, क्योंकि फ़िजिकल केवल 86,000 मतलब फ़िजिकल के लिए 86,000 लोगों को क्वालिफाई किया गया था, जिसमें केवल 8600 के आसपास ही फ़िजिकल क्वालिफाई कर पाएँ। और उसमें जो फाइनल सिलेक्ट हुए लगभग 800 वैकेंसी लगभग खाली चली गई थी। तो इस बार भी क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार उनको जल्दी मतलब सीट भरना था, इसलिए ऐसा हुआ था। तो इस बार मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस में क्या सेफ़ स्कोर रह सकता है, और मतलब आपके मॉक टेस्ट में अगर कितने नंबर बनने हैं, तो आप अपने आप को मतलब कंफर्म समझें कि दिल्ली पुलिस में आप तैयार रहें। मतलब अपनी तैयारी आपकी बहुत अच्छी है और आप इसी तरह अगर करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया इस बार सेफ़ स्कोर क्या रहेगा, मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर बनने हैं, क्या मेरा होगा या नहीं होगा। तो उन सारे डाउट्स को मैं यहीं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इस बार वैकेंसी आपकी 7411 है, जो लगभग पिछली बार 7547 थी और इस बार 7411 मतलब पिछली बार की तरह है। तो मतलब इस बार आपका मॉक टेस्ट में क्या स्कोर बनना है, तो आप अपने आप को परफेक्ट समझें दिल्ली पुलिस के लिए, और आप अपनी तैयारी मतलब जारी रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप जर्नल से हैं या यूआर से हैं, अगर आपके 75 के आसपास बनने हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप RW पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपके 70 और 75 के बीच में जनरल कैटेगरी में आपके बनने हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप इसी तरह तैयारी करते रहे तो आपका स्कोर इतना इससे ज़्यादा ही आएगा मेन एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद आता ओबीसी के भी लगभग 70 इस तरह अगर नंबर बनने, तो वो अपने आप को अच्छा स्कोर समझें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। फिर आप बात आती है एससी की। एससी में अगर 65 के आसपास, अगर मेल में 65 से 70 के बीच में बनने हैं, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। और फिर एसटी में भी लगभग 60-65 के आसपास। और फिर बात आती ईडब्ल्यूएस पिछली बार बहुत कम कट ऑफ गई थी, लगभग 62 के आसपास, 61-62। तो इस बार भी अगर आपके 65 के आसपास अगर ईडब्ल्यूएस के बनने हैं, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। आप अपनी तैयारी निरंतर जिस तरह कर रहे हैं उसी तरह करते रहें, आपको आगे बहुत हेल्प होगी जिस तरह आप तैयारी कर रहे हैं। फिर मैं बात करता हूँ गर्ल्स की, जिसमें भी लगभग अगर कोई जनरल कैटेगरी से गर्ल्स है या लड़की है, तो उसके अगर 70 के आसपास, 65 से 70 तक बनने हैं, तो अच्छा स्कोर है। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। फिर बात आती है कि ओबीसी के इसी मतलब ओबीसी के भी अगर 60 से 65 के बीच में गर्ल्स में बनने हैं, तो अच्छा स्कोर माना जा रहा है। और एससी में भी 60 के आसपास अगर आपके बनने हैं, और एसटी में भी आपके 58 से 60 के आसपास बनने हैं, तो आपका अच्छा स्कोर है।
तो मतलब आपका स्कोर जो है, अगर आप मॉक टेस्ट में 70 के आसपास कर पा रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, 70-65, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। इसका फ़ायदा आपको मेन एग्ज़ाम में मिलेगा। तो आपको बेसिकली जिस तरह आप पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी जिस तरह कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी करते रहें। और हाँ, आप अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप मॉक टेस्ट जहाँ पे एक सप्ते में एक बार दे रहे थे, आप सप्ते में 2 से 3 बार स्टार्ट कर दें। जैसे कि अल्टरनेट डेट पे, जैसे आप मतलब आप संडे को दे रहे हैं, फिर आप मंगलवार को दे दें, फिर बृहस्पतिवार को, फिर शुक्रवार को, इसी तरह आप देते रहें। मतलब हफ्ते में आप 3 से 4 मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट कर दें, उनका अच्छे से एनालिसिस करें। और जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं तो उन पे अच्छा टाइम अभी दे दें, अच्छे से मतलब उसको पढ़ लें, जिससे कि आगे आपको उस टॉपिक पे ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो और आप उस टॉपिक में अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लें, जिससे कि आप उस टॉपिक में अच्छा स्कोर कर सकें। फिर बात आती है उन कैंडिडेट की जो कहते हैं कि मेरा स्कोर 58 बनना है, मेरा 55 बनना है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो भाई मैं बता दूं कि आप अपनी तैयारी निरंतर रखते रहें। मॉक टेस्ट का स्कोर मतलब ये नहीं है कि मॉक टेस्ट में जो आ रहा है वो आपका फाइनल में आएगा, लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट से ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, ये इससे डीमोटिवेट मत हो कि आपका स्कोर कम आ रहा तो आपका वहाँ फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्योंकि मैंने पिछली भर्ती में मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उनके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 75, 80, 85 के आसपास, लेकिन जब फाइनल उनके आए तो 60, 65, 62 इस तरह आए उनके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने मॉक टेस्ट से ये मत सोचें कि आपकी तैयारी मतलब अच्छी नहीं है या आपकी तैयारी बहुत ख़राब है। आप मॉक टेस्ट देते रहें और उसका अच्छे से एनालिसिस करें। जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अभी आपके पास 4 महीने का मौका है। तो आपके पास आपके जो टॉपिक जो हैं जो कमज़ोर हैं उनको अच्छे से पढ़ लें और उनको पढ़ने के बाद उनका अच्छे से रिवीजन करें, उन पे आप मॉक टेस्ट दें या उनके क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे कि वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप भी अच्छा स्कोर करें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका मॉक टेस्ट में जो भी स्कोर बनना है आप उससे डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि मॉक टेस्ट कभी आपको इस मॉक टेस्ट से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि आप बराबर वही पढ़ते रहें जो मतलब सिलेबस दिया गया उसको अच्छे से पढ़ते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। और हाँ, मॉक टेस्ट ज़रूर देना है आपको। मॉक टेस्ट से डीमोटिवेट नहीं हो रहा, कम नंबर आ रहे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और मेरे ज़्यादा नंबर आए तो अब तो मेरा सिलेक्शन ही पक्का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट आपको सिर्फ ये बताता है कि आपकी तैयारी कैसी है। वो तो कट ऑफ तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसे आएगा। अगर इजी पेपर आ गया तो आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, अगर थोड़ा सा टफ पेपर आया तो कट ऑफ कम रहेगी। हालांकि मैं इस पे बता नहीं सकता हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी फाइनल कट ऑफ, लेकिन हाँ, एक सेफ स्कोर इतना अगर आप मान के चल रहे हैं जितना मैंने बताया, तो आप अच्छा मतलब आपका अच्छा परफॉर्मेंस है दिल्ली पुलिस के लिए। आप मतलब आप तैयारी अच्छी चल रही है आपकी, ये कहने का मतलब है। इससे ये कोई भी नहीं मतलब ये नहीं हो सकता कि आपके 75 बनने हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि आप जितना अच्छा मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर आप फाइनल पेपर में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जितना कह रहा हूँ कि आपके जितने भी मॉक टेस्ट में नंबर बनने हैं उसकी निरंतर आप तैयारी करते रहें और जो टॉपिक आपके कमज़ोर हो उस पर ज़्यादा जोर दें। अभी आपके पास 4 महीने का समय है तो आप अच्छे से टॉपिक कवर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी तैयारी मतलब मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपकी तैयारी आधे से ज़्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के आधा से ज़्यादा हो गया तो आप अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। तो आज का वीडियो बस यही है कि आप इतना सेफ स्कोर मान के चलें और अपना मॉक टेस्ट देते रहें, जिससे कि ये ना हो आपकी मतलब आप यही सोच के चलें कि बिना मॉक टेस्ट के कुछ होगा। तो मॉक टेस्ट आपको देना है और मॉक टेस्ट से डीमोटिवेट नहीं होना है। और मैंने जो सेफ स्कोर बनाया है तो आप कोशिश करें इसके आसपास आपके नंबर आते रहें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।